नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कभी बहुजन समाजवादी पार्टी के दिग्गज चेहरे वाले दीपचंद राम अब समाजवादी हो गए। उन्हें अब अखिलेश यादव की सोच रास आती है। समाजवादी पार्टी जौनपुर में अब अपने समाज को उपेक्षित नहीं होने देंगे, ऐसा उनका मानना है। देखिए, समाजवाद का चोला पहनकर राजधानी से जौनपुर लौटे दीपचंद राम ने क्या कहा। उन्होंने बीच में अपनी खुद की पार्टी भी बनाई और उससे ताल भी ठोका। अब देखना है समाजवादी की नैया कैसे उनकी नाव पार लगाती है या नहीं, यह तो 2022 का चुनाव बताएगा। फिलवक्त आप उनका यह पत्रकार वार्ता में बयान सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा देश जहाँ पर किसान परेशान है, देश की सारी संस्थाओं का समापन किया जा रहा था, वहीं पर समाजवाद और समाजवादी पार्टी के चीफ श्रीमान अखिलेश यादव हर पहलू पे ये दमनकारी सरकार का विरोध कर रहे हैं और बहुजन आंदोलन को तथा समाजवादी के विचारों को स्थापित करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर पहलू पे मैदान में खड़े हैं। उनसे प्रभावित होकर हम लोग उनका दमन सामने। सर, दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का आह्वान आपको हुआ या आपने खुद सहमति से वहां पर जो है उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी मांगों को रखा अपने सदस्यता ली? सर, इसके बारे में लोग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ये लोग जानना चाहते हैं जी। ये वर्तमान परिस्थितियों की मांग है जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी अकेले संघर्ष कर रहे थे, उनका साथ देना ये परिस्थितियों की मांग है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, बहुजन आंदोलन के जुड़े होने के नाते, बहुजनों की रक्षा के लिए उनके साथ में स्वतः हमारी पूरी पार्टी स्वप्रेरणा से उनका साथ देने के लिए, अपने पर समर्पित करने के लिए उनके साथ दिए। जब आप उस दौर में पहुंचे, वहां पर पहुंचे, वो समय था एक विशेष सभा का आयोजन वहां किया गया था हॉल में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपका नाम भी लिया। सर, उस समय कैसा लग रहा था? नहीं, ये मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि इस आंदोलन का मैं भी एक प्रमुख अंग बनूंगा और उनके साथ उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम जितना समर्पण कर सकते हैं पूरा करने के लिए हम, मेरी पूरी पार्टी कांसीराम बहुजन दल, संपूर्ण दल उनके साथ समर्पण के भाव में खड़ा है। आपसे मिलकर उन्होंने कोई वार्ता भी की? नहीं, बहुत अच्छी वार्ता थी। वह वार्ता राजनीतिक वार्ता है जो मैं आपके सामने नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, किंतु पूरा कांसीराम बहुजन दल आज जिस तरह अखिलेश यादव जी संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, बहुजनों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, उनका साथ देना ये समय की नितांत आवश्यक मांग थी। और हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, बहुजन आंदोलन का प्रमुख अंग होने के नाते उनका साथ देना मैं सर्वथा उचित समझा। सर, जनपद जौनपुर में लगातार हत्याएं और मारपीट और संगीन अपराध जैसी वारदातें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। सर, आपका नजरिया इस पर क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर ये ऑर्गेनाइज और प्रपोज्ड हत्याएं हैं जिसका हम सब लोग बहुत सूक्ष्म, इसको हम लोग सूक्ष्मता से देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। समय आने पे माकूब जवाब मिलेगा अपराधियों को, जिनका हौसला बुलंद है और इस प्रशासन का जो नजरिया बदल के हत्याओं कराने में एक संस्थागत रूप ले लिए हैं, उनका समय पे बहुत माकूब जवाब मिलेगा। बार बार मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सरकार भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार कह रहे हैं कि अपराधी और अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, लेकिन ये कारवां रुकने और थमने का नाम नहीं लेता। ये तो मैं आपसे ही कहना चाहूँगा, मीडिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने दायित्व का निर्वहन करें और कैसी सरकार और कैसा वादा हो रहा, हमसे बेहतर मीडिया के लोग ज़्यादा इसका उत्तर दे सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जनसमूह आपके पीछे दीवाना है और आपको ही अपना सब कुछ मानता है, उनसे सहमति की बात हुई थी या फिर ये आपका डिसीजन था और आपके साथ वो समूह भी निकल पड़ा कि नहीं आप जहां वहां? हम लोग बहुजन के आंदोलन के तमाम हजारों साथी हैं और सबकी राय है
इसीलिए उस जिस दिन हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को कांसीराम बहुजन दल के साथ और समाजवादी पार्टी को हम लोग ज्वाइन किए हैं, सारे सैकड़ों हमारे साथी उस सहभागिता के साथ गए थे और सदस्यता ग्रहण किए हैं और हजारों की संख्या में, ये मैं नहीं कह सकता कि कितने हजार होंगे, हजारों की संख्या में हम लोग जिला मुख्यालय पे जल्दी से ज्वाइन करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों को निमंत्रण है कि ऐसे महत्वपूर्ण पल का और ऐसे आंदोलन का आप उसको प्रत्यक्षदर्शी बने। बहुत मेरा मैं निवेदन है आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी